सबके पास ये वाला इंटरफेस ओपन है? यस, सब लोग बताएं यस। पहले तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो कोई सेक्शन है एडमिन और ये सारे स्कीमा नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे हैं ना। बैकग्राउंड डेटा उसको ओपन करना है, स्क्रिप्ट फाइल उसे डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। भेज रहा हूँ जस्ट। तुम लोग कितने बैठे ग्रुप में ऐड हो ना सब? सेट कर सकते हो अपनी तरीके से जैसा चाहिए आपको। देखो मैंने ये तीन लास्ट में पीछे तीन दिख रहे हैं, दिस वन, इससे आप इसको ठीक कर सकते हो अपने लैपटॉप को, अपने डिस्प्ले को। मतलब जैसे मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसे ओपन कर लो, जैसा चाहिए अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक कर सकते हो। हमने ठीक कर लिया, मुझे ऐसा चाहिए रिक्वेस्ट। लास्ट वन को हाईलाइट कर देना, ये दोनों को, इन दोनों पे चेक इन कर लेना है बस। इन दोनों को देखो दिखाता हूँ मैं, इस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को चेक इन कर लिए। देन मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ तक यदि पहुंच चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आप सभी को, देखो यहाँ पे एडिट के जस्ट नीचे वाली आइकन दिख रही है आपको? एडिट के जस्ट नीचे वाली आइकन दिख रही है ना? जस्ट क्लिक ऑन हियर, एडिट के जस्ट नीचे वाली, इस पर क्लिक करो। क्लिक किए, क्लिक करते वाली फाइल जो भेजा उसको सेलेक्ट करो। कर लिया आपने क्रिएट डेटा बेस वाली फाइल क्लिक सेलेक्ट किया आप लोगों ने, और इसको ओपन करो। जैसे ही ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आ गया। ओपन हो गया सबको? देखो सब इस तरह से। यस, करो, ट्राई करो, करो ट्राई। यस, इंडियन के पास नीचे जाओ, देखो सब, देखो सब लोग, देखो यहाँ पे एडिट के जस्ट नीचे वाली आइकन दिख रही है आपको, सेकंड वाली? देखो एडिट के जस्ट नीचे दिख रही है आप सभी, देखे यहाँ पे एडिट के जस्ट नीचे वाली आइकन, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जस्ट जो मैंने फाइल भेजा है उसको सेलेक्ट कर लो। मैंने ये वाली फाइल भेजा है आपको, ओपन हो गया। इस तरह से ओपन हो गया होगा आपने, इस तरह से ओपन हो गया। नाउ क्लिक ऑन ईयर, देखो ये वाली, यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी आपको, हाईलाइटेड हो गई ये वाली, ये दिख रहा है सबको? दिस इज द स्क्रिप्ट फाइल, ये हमारी डेटाबेस की स्क्रिप्टिंग है। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो सब लोग। जैसे ही क्लिक करोगे ना ये रन करने लग जाएगा आपके सिस्टम में, देखो। हाँ? ये यहाँ पे क्लिक करिएगा तब तो रन करेगा। ये यहाँ पे ये जो दिख तो रहा है, ये वाली सिंबल जो पावर टाइप का, ये वाली क्लिक करोगे इस तरह से रन करेगा। देखो ये इस तरह से बन गया, सभी में नीचे आ गया होगा। नहीं आ रहा होगा तो इस पे क्लिक करके देख लेना, यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ग्रीन और येलो कलर है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। यदि रेड आता ना इसमें नीचे, कहीं भी ऐसे ड्रैग करके देख लिया मैंने, कहीं भी नहीं है। यदि रेड होता तो एरर आता। तो डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं हो, मतलब जिनका हो गया उनके बारे में उनको बताता हूँ आगे। देखो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना, रिफ्रेश पे, जस्ट क्लिक ऑन हियर, रिफ्रेश। देखो यहाँ पे सारे आ गए होंगे। देखो अब आपको ये चार दिखेंगे, देखो सिक्वल ए चार, सिक्वल ये चार डेटाबेस दिखने लगे होंगे। ये नहीं दिख रहा होगा, ये मैं बना रखा हूँ इसलिए नहीं दिख रहा होगा आप में। ये दिख रहे होंगे चार, दिख रहे हैं ना चार? ये चार डेटाबेस देखें इस तरह के। यहाँ पे चला आपका नहीं
टाइम हो गया ना सर, रन करता हूँ मैं। आप लोग का हो गया, आप लोग सही। देखो, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज देखो, दीज आर कॉल्ड डेटाबेस। इनको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। अब एक डेटाबेस के अंदर मैंने बताया था, डेटाबेस देखो जैसे सीक्वल एचआर, तो इसके अंदर क्या क्या बताओ? टेबल, व्यू, स्टोर, प्रोजेक्ट, फंक्शन। हर डेटाबेस में मेनली चार टाइप होता है। क्या क्या? टेबल होगा, यूज होगा उसका, स्टोर प्रोजेक्ट होगा और टास्क होगा। चाहे कोई भी डेटाबेस को ओपन करो, चाहे किसी भी डेटाबेस को ओपन करें, ये चार मिलेंगे आपको। देखो है ना, देखो कर दोगे तो। अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। टेबल क्या होता है? सबसे पहले मैं टेबल के बारे में बताता हूँ। टेबल, व्हाट इज अ टेबल? टेबल्स क्या होते हैं? कल मैंने बताया था ना, टेबल इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल के अंदर क्या होगा? कॉलम, द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। अच्छा, कॉलम को क्या कर सकते हैं? एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो फील्ड्स भी कर सकते हैं, वो भी करते हैं। Of attributes and records is called a table. The table of there is a relation in the database or the name is the मतलब क्या होता है? Table. मतलब क्या है? Collection of attribute and record is called table. Now next क्या है बताइए? टेबल के बाद, इस टेबल के अंदर देखो ये सारे टेबल है। टेबल में इसको क्लोज कर देना बेटा, ये वाली यहाँ से कट कर दो। यहाँ पे देखो कस्टमर सेट, कस्टमर के अंदर देखो यहाँ पे तीन दिख रहा है सिंबल, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो यदि हमें कस्टमर, ये सारे टेबल्स हैं, कस्टमर टेबल, ऑर्डर आइटम टेबल, दीज आर द टेबल्स। यदि इसके किसी भी टेबल को व्यू करना है तो इस पे क्लिक करो, देखो टेबल आ गया। देखो ये कस्टमर की डेटा आ रही है, देखो यहाँ पे। इसको यहाँ से डाउन कर दो, ये दिखने लगेगा। यदि ऑर्डर की डेटा देखनी है तो इस पे क्लिक करो, ऑर्डर की डेटा दिखने लगी। प्रोडक्ट की डेटा देखनी है तो प्रोडक्ट की डेटा। सब लोग एक बार करके देखो क्या डेटा आपको दिख रहा है। सब लोग करके चेक करो, करो। मैंने जो एक मिनट करके देखो। और उसके एक सेकंड टेबल फेचिंग लिखा हुआ है ना, कुछ लोगों को टेबल फेचिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, तो क्या करो बेटा, यहाँ से इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे जाकर दोबारा से स्टार्ट कर दो। अब नहीं आएगा ऊपर से रूट यहाँ पे, है ना। इसको अब देखो, अब नहीं आ रहा होगा फेचिंग। अब टेबल फेचिंग नहीं आ रहा होगा, देख लो सब लोग, नहीं आ रहा है ना। यहाँ से मैं यहाँ से जा रहा है कस्टमर टेबल, देखो इस पर क्लिक करके देखो सब लोग व्यू करो। अब देखो यहाँ सब लोग यहाँ तक आ गए, तो यहाँ पे नोटिस करिए। देखो यहाँ पे हम किसी भी टेबल को यहाँ से व्यू कर पा रहे हैं, ये सुन लो। देखो आप किसी भी टेबल को देखना हो तो हम आसानी से इसमें क्लिक करके देख पा रहे हैं। सभी डेटा को देख पा रही है, सब लोग देखो। टेबल इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ग्रुप एंड कॉलम। इसी की बात कर रहे थे। देखो ये जो टेबल है इसके अंदर क्या क्या है? कॉलम्स हैं, और ये क्या है? रो है। इसी की बात कर रहा था मैं, ये सुन लो। अब देखो टेबल के बाद दूसरी चीजें क्या है बताओ? इसके अंदर क्या था? व्यूज। व्यूज क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ द डेटा।
सॉरी मेरे डेटा फर्स्ट टेबल है डेटा इस डेटाबेस के अंदर 1000 इमेज 1000 डेटा है उसमें से कुछ डेटा को मीजर बना फिर हमें क्या हेल्प करना है अपनी मतलब अपनी कितना बेसिक एरिया को देखना है टेस्ट टेक्निकल जॉब इसकी डेटाबेस के अंदर बहुत ज्यादा डेटा होती है उससे कुछ डेटा को टेस्ट करता है ताकि हमारे यूजर क्या होगा आपके द्वारा अटेंडेंस बनाना आपको असाइनमेंट कितने 3-4 टास्क और ये तो हो गया आपको भेजना भी है तो हमने क्या किया उसको मुझे बता दी और ये सारे काम एक से ही करते होते रहे विदाउट ह्यूमन काम होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने से आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे एक्सेल में लेंथ का काम क्या होता है लेंथ बताना फॉर्मूला क्या होता है उसी तरह से ये इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके काम को स्पेसिफिक मतलब फंक्शन को जो डिफाइन करना तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए collection of queries is called function that help us specific task कि फंक्शन क्या करेगा एक सिंपल टास्क काउंट क्या करता है काउंटिंग करता है लेंथ का काम कैसे है और कुछ काम नहीं करेगा सभी जितने फंक्शन होंगे एक स्पेसिफिक टास्क है ये फंक्शन ये करेगा इस फंक्शन का ये काम है ना जैसे हम पढ़ोगे कॉन्कैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम बहुत सारी चीजें काम किया सबका काम क्या सिंपल टास्क समझ में आया अब आए देखो अभी इसके अंदर है अब टेबल्स पे गए टेबल्स के अंदर देखो यहाँ पे कस्टमर दिख रहा है इसके अंदर देखो ये राइट यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करो कस्टमर टेबल पूरी की पूरी ओपन हो गई अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये कस्टमर के अंदर ये सारे कॉलम आ रहे हैं जितने भी कॉलम है सारे आ रहे हैं जितने भी रो है सारे आ रहे हैं ये सुनो सारे रो सारे कॉलम हमारे सामने दिखने लग गए बट ये तो फिर हमें क्यूरी लिखने की जरूरत क्या है डेटा में एक्सेस होने जा रही है यही तो करते हैं डेटा तो सारी एक्सेस हो ही जा रही है तो फिर क्यूरी की क्या चीज है बताओ कस्टमाइज करने के लिए डेटा को यदि कस्टमाइज रिजल्ट चाहिए बेटा पड़ेगी है ना जैसे कि अभी कस्टमाइज रिजल्ट जनरेट करना होता है मैं क्यूरी लिखनी पड़ेगी ना मैं जैसे सपोज करो जैसे मैं चाहता हूँ कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम बर्थ डेट और पॉइंट 4 ही कॉलम दिखे तो इसके लिए क्या करोगे आपको क्यूरी लिखनी पड़ेगी तो जब कस्टमाइज डेटा निकालना हो टेबल में से तो वी नीड टू राइट हियर क्यूरी आपको क्यूरी लिखनी पड़ेगी तो इसके लिए कौन सी क्यूरी लिखेंगे हम सिक्वल का डीक्यूएल डेटा क्यूरी लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना तो देखो अब एक हमें क्यूरी लिखने के लिए बेटा यहाँ पे देखो फाइल के जस्ट नीचे यहाँ पे आइकन है इस पे क्लिक करोगे ना वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप खुद से क्यूरी लिख सकते हो तो क्यूरी लिखने के पहले मैंने डबल हाइफन लगा के यहाँ पे लिख दिया कि अभी क्या पढ़ने वाले कमेंट है इसको क्या कहता है कमेंट सिक्वल में कमेंट करने के लिए डबल हाइफन यूज करते हो या हैज भी लिख सकते हो इसका फुल फॉर्म है डेटा क्यूरी लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड डेटा क्यूरी लैंग्वेज ठीक है अब इसको हम पढ़ते हैं अब समझिएगा ध्यान से जैसे मुझे कस्टमर टेबल की डेटा लानी है तो कस्टमर टेबल कौन से डेटाबेस में बताओ ये पर्टिकुलर डेटाबेस ये टेबल किस डेटाबेस में है एसक्यूएल स्टोर ये जो डेटा क्लाइंट किस डेटाबेस में है तो जिस भी टेबल पे काम करना है उस टेबल के डेटाबेस को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो कस्टमर टेबल का डेटाबेस कौन सा है सिक्वल स्टोर इस डेटाबेस को आपको क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा सेलेक्ट कैसे करते हैं डेटाबेस को दो तरीका है देखो कमांड यूज करते हैं यूज देन डेटाबेस का नाम क्या बताओ एसक्यूएल स्टोर जो भी डेटाबेस का नाम है वो लिख दो लिख दिए हम और यहाँ पे रन कराओगे रन कैसे करोगे कंट्रोल इंटर रन कैसे करते हैं कंट्रोल इंटर अच्छा अब डेटाबेस सेलेक्ट हो गया यस और नो हो गया ये कैसे पता चल रहा है बताओ डेटाबेस सेलेक्ट हुआ है कैसे पता चल रहा है वो बोल्ड हो गया देख रहे हो ना हाईलाइटेड हो गया जैसे इसको छोड़कर कोई और डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है जैसे सपोज करो मैं इस टेबल पे काम करना है क्लाइंट तो क्लाइंट का डेटाबेस कौन है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे डेटाबेस का नाम सिक्वल इनवॉइसिंग देखो तो डेटाबेस सेलेक्टेड है या नहीं है कैसे पहचानते हैं डेटाबेस को देखकर यदि डेटाबेस हाईलाइटेड है मतलब वो डेटाबेस सेलेक्टेड है नहीं समझ में आया नहीं है बताइए
डन। अब इसके अंदर के जितने भी टेबल हैं वो सारे एक्सेसिबल हैं। तो एक टेबल के अंदर से सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं बेटा, कॉलम। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, हुआ आपका, हुआ बेटा। तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट। वी आर यूजिंग विच स्टेटमेंट्स, सेमी कॉमा है, सेमी कॉमा आपको मिलेगा एल के जस्ट बाद। आपका होगा इंटर 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 के पास, कीबोर्ड में होगा, कीबोर्ड में। देखिए मिला नहीं मिला, ये वाली देखो, ये यहां देखिए सत्येंद्र, यहां इंटर के जस्ट इधर, ये शिफ्ट के साथ लिखिए, शिफ्ट के साथ देखो। यहाँ पे सेलेक्ट के बाद हमने लिखा स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। देन टेबल का नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल लिखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर से। और जैसे ही कंट्रोल एंटर करोगे देखो कस्टमर टेबल की सारी डेटा आ गई, यस और नो। तो हमें स्टार सारे कॉलम नहीं लाने थे, हमें कस्टमाइज कॉलम लाने थे। तो स्टार हटाओ यहाँ से, और जो जो कॉलम लाना है वो कॉलम का नाम लिख दो। जैसे मुझे कस्टमर आईडी चाहिए था, हमने कस्टमर आईडी लिखा। फिर हमें फर्स्ट नेम चाहिए था, हमने फर्स्ट नेम लिख दिया। फिर हमने एड्रेस लिख दी यूजर का। फिर हमने फोन नंबर लिखा। फिर हमने लास्ट में क्या लिख दिया, पॉइंट्स। कितने कॉलम है बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम वी हैव, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम, 5। तो जो जो कॉलम चाहिए वो वहां पे लिख दो। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग लाइन में भी। सब लोग लिख के देखो ना एक बार, यदि चल रहा हो तभी आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ जाए और आपके पास लगा ही रह जाए पीछे, फिर क्या फायदा हमारे आगे बढ़ने का। देखो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो ऐसे। स्पेस देने की जरूरत नहीं है, चाहो तो दो भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते हो। इधर इतना स्पेस आप पे डिपेंड है, नहीं दो भी दे सकते हो। हमने जो जो कॉलम का नाम लिखा वो कॉलम आ रहा है, देखो फर्स्ट नेम, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, यही कॉलम आ रही है, यस और नो। क्या आप यहां तक पहुंच चुके हो सब मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ यहां तक पहुंच चुके हो, यस बताइए। सब लोग यहां तक क्यूरी कर पा रहे हो, कर पा रहे हो सब लोग, करो देखो क्यूरी लिखो देख के। इंस्टॉलेशन नहीं हुई भी, हाँ हाँ, नेटवर्क जितना स्पीड होगा ना बेटा उतनी कोडिंग चलेगा। आप लोगों का चलो करो, पराठे का तो दाम काट लेंगे दोबारा लाना पड़ जाएगा। ग्राम लाइव देख मेरे उठाया कितना हुआ सोचो सकते हो। अरे यार प्रणव भैया बताए थे पता है? हम मुझसे भी यार गए थे, दिखाए नहीं थे ये जो थे लाइव, हमने कहाँ पहुंचे हुए थे, रुके कहाँ थे यार, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहती है इसलिए। और मैंने हेलमेट लगा के ही छोड़ दो ना। अब यही से निश्चित जब होगा, जब लाना निश्चित, कल तुम ले जाओ नाम, कल भी आ जाएगा। कल कल तो वहां से वाले ठीक है। आते नहीं, कैसे माज नहीं है, तुमको लाइव भेजे तो थे, कितनी दूर पे तुमसे चल रहे थे हम। तुम ऐसे भी आते तो हेलमेट ले बाइक, और उसी से आना पड़ता क्योंकि तुम वो नहीं था। 20 रुपए के चक्कर में चालान 1,000 का कौन कटवा पड़ना, बताओ। ये हेलमेट लिया नहीं, दो पैर छोड़ा। हेलमेट ला के रख दो, यही निश्चिंत रहोगे। करा, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। क्या डिलीट हो गया, लिख दो बेटा फिर से, इंटर हिट करोगे तब आएगा। हाँ ऐसे आ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, आप कहीं भी लिख सकते हो, कॉमा देके पॉइंट्स के बाद भी लिख सकते हो वहीं पे सेम लाइन में भी। हाँ वहाँ, हाँ कॉम नहीं, पॉइंट्स के बाद जो पॉइंट्स कॉमन कॉलम लिखे हो ना पॉइंट्स यहाँ पे, इसके बाद भी कॉमा देके आप लिख सकते हो एड्रेस, ऐसी कोई इशू नहीं है। सेम लाइन में पूरी कोड लिख सकते हो, फ्रॉम कस्टमर टेबल का नेम पूरी लिख के देखो, जल्दी से करो तब तो हो गया ना ये। रन कराओ इस पे, यहाँ से, इसी नीचे नीचे ये वाली जो एरो, ये जो आइकन है, इस पर क्लिक करो। हाँ, अब इसको रिफ्रेश हो जाने दो, फिर रिफ्रेश, बस रन कराओ, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर बेटा।
हाँ तो सिलेक्टेड है इसमें। नहीं 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 नहीं, कल रन कराने के लिए क्यूरी यहाँ से भी चला सर। ये एरर आ रहा है, देखो एरर क्या पड़ रहा है, एरर पढ़ो आप, क्या एरर आ रहा है। डेटाबेस का नेम गलत है, फ्रॉम कस्टमर लिखे हो ना बेटा, कस्टमर से यहाँ से ओपन कर लो ना, दिखता रहेगा ऐसे। देखो यहाँ पे ये अब यहाँ पे दिखता रहेगा, कस्टमर लिखो। अब बस अब क्यूरी लिखो, इसको बंद कर दो, अब ये वाला दोबारा मत चलाना। अब यहाँ से क्यूरी लिखो, बट यहाँ पे क्यों लिया? ये आके ना रिफ्रेश करके दिखाओ। अब रन कराओ डिजिटल कस्टमर आ गया, देखो यहाँ से रन कराओ बेटा, यहाँ से आप में कंट्रोल इंटर किसको कहते हो, कंट्रोल और इंटर दोनों एक साथ। अब चलेगा, करके दिखाओ, दोनों चलाओ। आ गया, हाँ फिर दोबारा आ जाएगा, चलाओ। आ रहा है ना, एरर नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब एक नया कॉलम ऐड कर लो आप यहाँ पे, लास्ट में ऐड करो यहाँ पे 2-3 कॉलम, हाँ एक और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करके देखो। देखिए एक चीज समझिएगा ध्यान से, पॉइंट्स के बाद, हाँ आ रहा हूं, देखो लास्ट कॉलम जो भी लिखोगे उसके बाद कॉमा नहीं, फ्रॉम के पहले कॉमा नहीं होता है, so, ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए मुझे लास्ट नेम भी चाहिए, ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पे, यदि मुझे लास्ट नेम भी चाहिए तो फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा, उसके जस्ट नीचे हमने क्या लिख दिया, लास्ट नेम। तो देखो फर्स्ट, और यहाँ पे देखो अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद यहाँ पे एड्रेस है ना, इसके बीच में कॉमा होगा ना, दो कॉलम के बीच में हमेशा कॉमा से सेपरेट करोगे। देखो ये सारे कॉलम आ गए, आप देख पा रहे हो, यस कौन कौन से कॉलम आए, देखो कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबका आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे एक करना हो तो कैसे करोगे, देखो फर्स्ट नेम अलग कॉलम बना हुआ है, लास्ट नेम अलग, मैं चाहता हूँ दोनों को कॉनकैट करना, तो कैसे करेंगे, देख रहे हो ना यहाँ पे फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है ना, सभी अलग अलग। मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सिंगल कॉलम बनाओ, तो कैसे करोगे, देन वी कैन यूज हियर कॉनकैट। क्या यूज करोगे, यहाँ पे यूज करो कॉनकैट, देखो ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ये किया फर्स्ट नेम, यहाँ पे स्पेस दिया, लास्ट नेम कॉमा। यदि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ लिख दोगे ना एक साथ, ये फंक्शन है जो क्या करता है, कॉनकैट करने का काम करता है। देखो कॉमा दो, देखो क्या ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ आ गए, देखो यहाँ पे आ गए, बट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होता है ना, इसलिए अब क्या क्या करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्पेस देन लास्ट नेम एज फुल नेम, यहाँ पे कॉमा देके क्या लिखा है, एज, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पे क्या दिया हमने, फुल। अब देखो फर्स्ट कस्टमर आईडी, ठीक है, दोनों कॉनकैट हो गया ना, ये और नो, क्या आपको ये सब समझ में आया। तो कॉनकैट का यूज कब करोगे बेटा, जब दो कॉलम, चाहे वो कॉलम किसी भी तरह का हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग ही होंगे, नहीं, यदि दो न्यूमेरिक वैल्यू भी है और दोनों को एक बनाना, तो कॉनकैट। कॉनकैट बेसिकली एक्सेल में मर्ज का जो काम करते थे ना आप एक्सेल में, एंड परसेंट, यदि एक्सेल पढ़े होगे तो आप लोग समझ रहे होगे, तो वही काम यहाँ पे कॉनकैट है। समझ में आया, यस। अरे यार क्यूरी दिखाओ क्या, फिर पढ़िए बेटा, यहाँ पे नीचे भी एरर है कोई, देखो एरर है ना, कस्टमर आईडी इन फील्ड लिस्ट, कस्टमर आईडी नहीं होता, कस्टमर आईडी, देखो आ गया ना, आया आप लोग का रिजल्ट। हाँ कनेक्ट कर लो किसी और वाईफाई से, नहीं आ रहा बेटा, नहीं कर पा रही हो, कंट्रोल इंटर से रन कराओ, एरर पढ़ो क्या एरर आ रहा है, दोनों एक साथ करा जाता है, एक साथ प्रेस करो, पहले एक साथ करो, एरर पढ़ो क्या आ रहा है, एरर नीचे आ रहा है ना, ये अननोन कॉलम, लास्ट लास्ट नेम लिखो ना, लास्ट नेम एक साथ होता है ना, ऊपर कर लो, यहाँ से कट करके ऐसे करो, कंट्रोल इंटर करो अब, अच्छा अब यहाँ से कर लिया करो, हाँ आ तो गया, आया ना आपका, नहीं अच्छा कस्टमर आईडी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें लगता है बहुत आगे में बढ़ गया, तो आपको दिक्कत होगी शायद, नहीं आपको कॉनकैट वगैरह करके खुद से देखना। अब जैसे पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स का 10% बढ़ाना घटाना हो तो कैसे करोगे, एक कॉलम है हमारा, पॉइंट्स दिख रहा है ना सबको, पॉइंट्स में मैं चाहता हूँ 10% निकालना पॉइंट्स का, और फिर पॉइंट्स को 10% बढ़ाना, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, इसको 10% बढ़ाना चाहता हूँ, तो कैसे करोगे,
एक और कॉलम ऐड करना है, पॉइंट्स इनटू 0.1, ये 10% बढ़ गया। देखो पॉइंट का 10% निकला हुआ दिख रहा है आपको। देखो रिजल्ट देखो तो समझ में आया। देखो ये 2273 का 10% कितना होता है? 2227 रुपए होता है ना। इसको किस में ऐड करना बेटा? रियल पॉइंट्स में। तो प्लस पॉइंट्स, देखो हमने क्या किया, पॉइंट्स का 10% निकाला, फिर उसको पॉइंट में ऐड कर दिया। देखो जो पहले 2200 था, अब कितना हो गया बेटा? 2500। देख रहे हो ना। और इसका, इस कॉलम का नेम क्या आ रहा है? ये जो हमने दिया था वो। तो कॉलम का नेम चेंज करने के लिए हम क्या लिखते हैं? एज कॉलम का नेम, जो चाहो, इंक्रीमेंटेड पॉइंट। अच्छा, कॉलम के नेम में स्पेस मत देना कभी भी, स्पेस भी नहीं और ये भी नहीं, सिर्फ हाइप अंडरस्कोर ही अलाउड है ऐसे बस। देखो देखो इंक्रीमेंटेड 2200 से 2500 बढ़ गया ना, सुनो। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो कॉलम हम बना रहे हैं फुल नेम इंक्रीमेंटेड, क्या ये हमारे रियल डेटाबेस में चेंज हो रहे होंगे? ये सिर्फ टेम्पररी कॉलम है। लिखो सब लोग लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में। बहुत आगे बढ़ गए तो आप कंफ्यूज हो गए। यहीं तक रखते हैं आप लोग को, ज्यादा आगे बढ़ गया आप परेशान हो जाओगे आप लोग सभी।